नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं मेष लग्न के या फिर मेष राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं, अप्रैल महीने के अंदर सभी जो अपने 9 ग्रह है वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़े जो बदलाव लेकर आ रहे हैं वो है अपने शनि ग्रह, राहु ग्रह और देवगुरु बृहस्पति देव। शनि देव है वो 2.5 साल के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु केतु है वो 18 महीनों के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बृहस्पति देव है वो 1 साल के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो आपके माइंड में बहुत से कन्फ्यूजन बन रहे हैं कि 3-3 4-4 जो मेजर ग्रह हैं लाइफ के अंदर चेंजेस लाने वाले, वो एक साथ में ट्रांजिट कर रहे हैं, एक साथ में राशियां परिवर्तित कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। कई लोगों के कन्फ्यूजन चल रहा है कि गुरु है वो तो अच्छे परिणाम दे रहे हैं, राहु केतु है वो गड़बड़ कर रहे हैं, शनि देव है वो अलग से अपने परिणाम दे रहे हैं। अगर ओवरऑल अपन समझना चाहिए कि भाई जो तीनों मेजर ट्रांजिट है, राहु केतु का ट्रांजिट है, शनि देव का ट्रांजिट है, जुपिटर का ट्रांजिट है, वो तीनों साथ में मिलकर अपने कौन कौन से भाव एक्टिवेट करने वाले हैं, क्या क्या चीजें अपने को देने वाले हैं, वो किन को लेकर अपने को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। मई महीने का जो स्टार्टिंग है उसके अंदर आपके जो जितने भी सारे ट्रांजिट है वो सारे के सारे परिवर्तित हो जाएंगे। जितने भी ग्रह राशियां चेंज कर रहे हैं वो जिनको जिस राशि के अंदर आना है वो ग्रह उस राशि के अंदर आ जाएंगे। मई से अपने को एक्चुअल जो एक्टिवेशन है वो सारी की सारी अपने को देखने को मिल जाएगी। तो मैं आज बात कर रहा हूँ केवल और केवल जो मेष लग्न या फिर मेष राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके जीवन के अंदर राहु केतु के ट्रांजिट से, गुरु के ट्रांजिट से, शनि के ट्रांजिट से क्या क्या बड़े इफेक्ट्स उनके जीवन में देखने को मिलेंगे। और वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आ रहा हूँ। ऑफर के अंदर क्या है, आप फ्री कंसल्टेंसी मुझसे ले सकते हैं। और फ्री कंसल्टेंसी लेने के लिए आपको क्या करना होगा यह बताऊंगा मैं वीडियो के एंड के अंदर। तो अपन शुरू करते हैं, देखते हैं मेष राशि या फिर मेष लग्न के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके जीवन में राहु केतु के ट्रांजिट से, गुरु के ट्रांजिट से और शनि के ट्रांजिट से मई से किन किन चीज़ों की एक्टिवेशन होने वाली है, किन किन चीज़ों को वो कहते हैं सतर्क रहना, और क्या क्या अपने को लाभ होने वाले हैं, क्या क्या अपने को गुड न्यूज है वो मिलने वाली है। तो आराम से आप वीडियो देखिए और बने रहिए। इस तरह का चार्ट है, अपन देखते हैं जिसे अपन कुंडली बोलते हैं। अगर 1 नंबर से आपके चार्ट स्टार्ट हो रहा है तो वो आपकी जो राशि है वो कौन सी है आपके, सॉरी आपका लग्न है वो कौन सा है आपके, मेष लग्न है। या फिर आपका चंद्रमा है वो 1 नंबर के अंदर बैठा है तो आपकी राशि है वो कौन सी है आपके, मेष राशि है। या फिर 1 नंबर से अगर आपका चार्ट स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो लग्न है वो कौन सा हो जाएगा आपके, मेष लग्न। तो ये जो वीडियो है ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है आपके मेष लग्न के या फिर मेष राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं। 1 नंबर राशि के अंदर आ रहे हैं आपके राहु देव, 7 नंबर राशि के अंदर आ रहे हैं आपके केतु देव। कितने महीनों के लिए, 18 महीनों के लिए। राहु और केतु, राहु और आपके केतु देव कितनों महीनों के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपके, 18 मंथ्स के लिए। ठीक है। उसके बाद में शनि देव की बात करें तो शनि देव आ रहे हैं आपके कुंभ राशि के अंदर, मकर को छोड़कर। कितने महीनों के लिए, तो शनि देव हो रहे हैं आपके राशि परिवर्तन कर रहे हैं 2.5 साल के लिए। बृहस्पति देव है वो कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि के अंदर आ रहे हैं। बृहस्पति देव है मीन राशि के अंदर आ रहे हैं। तो गुरु ग्रह की बात करें अपन तो गुरु ग्रह है वो आ रहे हैं आपके 1 साल के लिए। तो ओवरऑल अपन देखें तो ये जो मेजर ट्रांजिट हो रहे हैं, राहु केतु का जो ट्रांजिट है 18 महीनों का, शनि देव का ट्रांजिट है 2.5 साल का, गुरु का ट्रांजिट है 1 वर्ष का। इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी आपके मई महीने से। और मई महीने से कंटिन्यू अगर अपन बात करें तो 1 साल तक ये जो चारों ग्रह हैं ये आपको इफेक्ट्स देने वाले हैं आपकी जो दिनचर्या, आपका जो जीवन है उसके अंदर। तो क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स देने वाले हैं और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स देने वाले हैं उन पर चर्चा अपन करते हैं।
सबसे पहले तो देखते हैं कि अपने भाव है वो कौन कौन से एक्टिवेट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो ग्रह जहां पर विराजमान है उस भाव की एक्टिवेशन देखने को मिलेगी अपन। जैसे राहु है पहले घर में है तो पहला भाव एक्टिवेट हो जाएगा। केतु है 7वें घर के अंदर है तो 7वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। बृहस्पति देव गुरु है आपके 12वें घर के अंदर है तो 12वां घर एक्टिवेट हो गया। शनि देव आपके 11वें घर के अंदर बैठे हैं तो 11वां घर अपना एक्टिवेट हो गया। दृष्टि की बात करें अपन तो शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि इस पे आ रही है तो ये एक्टिवेट हो गया। 7वीं दृष्टि इस पे आ रही है तो ये एक्टिवेट हो गया। 10वीं दृष्टि इस पे आ रही है तो ये आपके एक्टिवेट हो गया। बृहस्पति देव की बात करें तो 5वीं दृष्टि इस पे आ रही है तो ये एक्टिवेट हो गया। 7वीं दृष्टि इस पे आ रही है तो ये एक्टिवेट हो गया आपके, और 9वीं दृष्टि वापस इस पे आ रही है तो ये आपके एक्टिवेट हो गया। राहु देव की बात करें तो ये एक्टिवेट हो गया आपके, और 9वीं दृष्टि से आपके 9वां ग्रह है वो एक्टिवेट हो गया। केतु देव की बात करें तो 5वां ग्रह पहले से एक्टिवेट है, 7वां ग्रह पहले से एक्टिवेट है, और आपके 9वीं दृष्टि से जो तीसरा ग्रह है वो भी आपके एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे अपने को किन किन चीजों के अंदर जो मेष लग्न के या फिर मेष राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनको किन किन चीजों के अंदर अगले 1 वर्ष तक विशेष रूप से सावधानियां रखनी है। 1 वर्ष तक तो क्या अपन देखें तो ये पूरा का पूरा जो बृहस्पति है वो तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बाकी शनि है राहु है ये गड़बड़ी करा सकते हैं। तो शनि के ट्रांजिट के हिसाब से देखें तो अगले 2.5 वर्ष तक उनको कौन कौन सी चीजों के अंदर विशेष रूप से सावधानियां रखनी है। शनि है जहां पर बैठते हैं वहां पर स्थान वृद्धि करते हैं, वहां पर कुछ गड़बड़ी नहीं करते हैं। 11वां ग्रह है आपके लाभ भाव है, आपकी सोशल एक्टिविटी है वो वहां से देखते हैं। आपकी किसी भी तरह की मनो इच्छा है तो वो देखते हैं अपन 11वें घर से। शनि देव वहां पर बैठे हैं। अगर कुंडली की बात करें अपन तो मेष लगन के अंदर 10वें भाव के और 11वें भाव के आपके स्वामी है शनि देव। 10वां ग्रह है केंद्र का भाव है, और 11वां ग्रह है आपके उपचय ग्रह है। अगर दोनों की लॉर्डशिप की बात करें अपन तो शनि देव जो 11वें घर के अंदर बैठे हैं यह आपको शानदार आर्थिक लाभ देंगे। फाइनेंशियली है शनि देव मेष लग्न या फिर मेष राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनको फाइनेंशियली है पूरा अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन शनि देव है कहाँ गड़बड़ी कर देंगे। शनि देव है तीसरी जो दृष्टि है वो आ रही है आपके लग्न पर। शनि देव है जब जब लग्न से संबंध बनाते हैं तब तब व्यक्ति का स्वास्थ्य है गड़बड़ा जाता है। जब जब शनि है लग्न से संबंध बनाते हैं तब व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो जाता है। तो शनि देव है तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, और शनि की जो तीसरी दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि का यही रूल है कि उस दृष्टि से अपने को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए जहां पर शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर जिस घर पर आ रही है। तो पहले घर पर शनि देव की तीसरी दृष्टि आ रही है उससे स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। राहु देव है पहले से आपके लग्न के अंदर विराजमान है, तो राहु देव है वो खुद क्या कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो भी मेष लग्न के जातक या जातिकाएं हैं उनको सबसे पहले उनको अपनी जो हेल्थ है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी तरह की एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने का सोच रहे हो तो वो आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, और अपनी हेल्थ है उसको लेकर आपको पूरा सक्रिय हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जो समय स्टार्ट हो रहा है मई से, इसमें पूरी संभावनाएं है कि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी न किसी तरीके की दिक्कत है उसका सामना करना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल है उसके चक्कर काटने पड़ सकते हैं। हॉस्पिटल के चक्कर क्यों काटने पड़ सकते हैं? क्योंकि आपके 6ठा घर भी एक्टिवेट है, आपके 8वां घर भी एक्टिवेट है, और आपके 12वां घर भी एक्टिवेट है, और लग्न है उस पर सीधा इफेक्ट आ रहा है आपके शनि देव का, और राहु है पहले से विराजमान है, केतु देव है 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपको स्वास्थ्य के लेकर विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर नेगेटिव पॉइंट बात करें अपन तो जो भी मेष लग्न या मेष राशि के जातिकाएं हैं उनको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर सक्रिय हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं अपन। फाइनेंस स्थिति है आपकी अच्छी रहने वाली है। फाइनेंस स्थिति के अंदर शनि देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। केतु देव है वो भी 5वीं दृष्टि से यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन केतु देव है वो आपके डिटैचमेंट के कारक है। 11वां ग्रह है आपका फ्रेंड सर्कल है, तो फ्रेंड सर्कल के अंदर जो केतु और शनि का जो दुर्योग बन रहा है जिसे अपन श्रापित दोष बोलते हैं, इससे आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर किसी न किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। तो फ्रेंड सर्कल है उसमें आपको ध्यान रखना है, अच्छे से जो भी चीजें हैं फ्रेंड्स के बीच में वो सारी चीजें अच्छे से मैनेज करनी है। 5वां ग्रह एक्टिवेट हो रहा है आपके शनि की 7वीं दृष्टि से और राहु की 5वीं दृष्टि से। 5वां ग्रह है आपके बुद्धि का, तो बुद्धि है उस पर आपके राहु देव का प्रभाव आ रहा है। 5वां ग्रह है आपके प्रेम संबंध का है, मौज मस्ती का है, और आपके
संतान का है, बच्चे का है। तो राहु देव का बुद्धि पर प्रभाव आ रहा है। इससे ये चीज हो गई कि आपको आपकी बुद्धि है वो आपसे कुछ न किसी तरह की गड़बड़ी है वो करवा सकती है। तो आपकी बुद्धि है उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जहां पर भी आप बुद्धि से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पर सोच समझ कर विचार कर कर जो भी आपसे सीनियर है उनकी राय लेकर ही आप कोई एक्टिविटी करें। तो बुद्धि है वो आपकी भ्रमित हो सकती है। लेकिन इसकी पॉजिटिव एक्टिविटी यह है कि पांचवा भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो आप किसी भी तरह की अगर लर्निंग लेना चाह रहे हैं तो कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यह पॉजिटिव है। क्योंकि पांचवा अगर एक्टिवेट हो रहा है राहु की दृष्टि से भी और शनि की दृष्टि से भी, तो आप किसी भी तरह की लर्निंग लेना चाह रहे हैं या फिर कुछ किसी भी तरह का कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके ये अच्छा समय है। या फिर आपके बच्चा है नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी तरह की दिक्कत चल रही है, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। क्योंकि राहु देव की जो विशेषता है, राहु देव की जो एक्टिविटी है, राहु देव वो कार्य कर देते हैं जिसका अपन ने सोचा नहीं है, अचानक अपने को रिजल्ट दे देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वो अपन कुंडली को देखकर बता सकते हैं। लेकिन राहु देव है जब भी इनका गोचर होता है, जब भी इनकी दशा आती है, तो कुछ ऐसे परिणाम जरूर देते हैं जिनकी अपन ने पहले से कुछ सोच नहीं रखा है। ऐसे रिजल्ट्स अपने को जरूर देखने को मिलते हैं। तो कोई भी अगर मेष लग्न का जातक जातिका है, अगर उसके बच्चे होने के अंदर, बच्चा कंसीव होने के अंदर दिक्कत हो रही थी, तो 100% संभावनाएं हैं कि उनको इस समय के अंदर बच्चा है वो मिल जाए। तो पांचवा अगर है लर्निंग के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से अच्छा प्रभाव है, इस पर बच्चा आपको मिल सकता है, लर्निंग के हिसाब से अच्छा है। आपको बुद्धि पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में बात करें अपन, सातवां ग्रह है वो आपकी एक्टिवेट हो रहे हैं राहु की दृष्टि से, और केतु देव है पहले से यहाँ पर विराजमान है। सातवां ग्रह है आपके पार्टनर का। तो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर किसी न किसी तरह की आपकी गड़बड़ी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। क्योंकि केतु देव है डिटेचमेंट के कारक। केतु देव जहां पर बैठते हैं वहां पर अलगाव की स्थितियां हैं वो आपके पैदा कर देते हैं। और ऊपर से जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके राहु देव की। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप के अंदर किसी न तरह का कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपकी पार्टनरशिप है वो टूट सकती है। तो पार्टनरशिप को लेकर और आपके वैवाहिक जीवन को लेकर आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। तो पार्टनरशिप है आपका, वैवाहिक जीवन है उसका आप ध्यान रखिए। पत्नी है उनके स्वास्थ्य का आप थोड़ा ध्यान रखिए। शनिदेव है 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें घर के ऊपर। शनिदेव 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें घर के ऊपर। 8वां ग्रह है जीवन में जो भी अपने अचानक घटनाक्रम होते हैं, अचानक अपने अगर प्रॉफिट होते हैं, अचानक लॉस होते हैं, या फिर अपने जो भी हिडन सीक्रेट्स है वो सारे के सारे देखते हैं अपन 8वें घर से। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो हिडन सीक्रेट्स है वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए। तो आपकी जो भी हिडन सीक्रेट्स है वो किसी दूसरे से आप शेयर नहीं करें, या फिर आपकी जो हिडन सीक्रेट्स है अगर आपको पता है तो उन पर आप पॉजिटिव तरीके से उन पर वर्क करें। ठीक है। उसके बाद में अगर एक्टिवेशन देखें अपन, राहु देव है एक्टिवेशन दे रहे हैं आपके 9वें घर की। 9वां ग्रह है आपके हायर लर्निंग का है, आपके गुरु का है, आपके पिता का है, आपके धर्म का है। तो राहु देव है इनको अपन ने विद्रोह ग्रह मान रखा है। जो भी अपनी पारंपरिक गतिविधियां होती है उन सब का विरोध करने का जो काम है वो होता है आपके राहु देव का। तो आपका जो धर्म है, आपके जो गुरु है, उनका आप विरोध नहीं करें। ठीक है। आपकी जो भी पैतृक रीति रिवाज है उनका आप विरोध नहीं करें, उनको आप अच्छे से अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसके अंदर निर्वहन करें। जो भी पैतृक चीजें हैं उनका अच्छे पैतृक रीति रिवाज है उनका अच्छे से पालन करें। 9वां ग्रह है वो आपके इंटरनेट का है, इंटरनेट सक्सेस का है। राहु देव है वो खुद किसके कारक है, आपके इंटरनेट के कारक है। तो मेष लग्न या फिर मेष राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको इंटरनेट सक्सेस आने वाले समय के अंदर मिले, तो पूरी संभावनाएं हैं अगले 18 महीने आपके लिए जो इंटरनेट सक्सेस हो उसके अंदर पूरा आपको सपोर्ट मिलने वाला है राहु देव की तरफ से। तो आप अगर इंटरनेट से जुड़े हुए हो या फिर स्क्रीन से जुड़े हुए हो, यूट्यूबर हो, रील्स बनाते हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हो आप इंटरनेट से जुड़कर, तो पूरी संभावनाएं हैं कि उसके अंदर आपको सक्सेस वो मिल जाए। बृहस्पति देव है आपके द्वादश घर के, द्वादश भाव है उसके अंदर बैठे हैं। लॉर्डशिप ले रखी है, वो ले रखी है आपके 9वें घर की और 12वें घर की। 9वां घर है आपके धर्म का है, आपके पिता का है, धार्मिक यात्राएं हैं, हाई लर्निंग है। और जो 12वां घर है वो है आपके खर्चों का।
अब 12वें घर के अंदर बृहस्पति देव जो बैठे हैं वो खर्चे किससे रिलेटेड करवाने वाले हैं आपको? आपके किसी न किसी तरह का धार्मिक आयोजन है वो आपके घर पर हो सकता है, या फिर धर्म से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी है वो आपके घर के ऊपर हो सकती है, या फिर पिता से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड आपके जीवन में खर्चे होने वाले हैं। और दृष्टि की बात करें अपन, तो बृहस्पति देव की जो दृष्टि आ रही है, 5वीं दृष्टि चौथे घर के ऊपर। चौथा ग्रह है अपने जो भी अपनी कंफर्ट्स की चीजें हैं, लग्जरी चीजें हैं, या फिर जो अपने मन की शांति है, सुकून है, वो देखते हैं अपन चौथे घर से। और माँ का स्वास्थ्य देखते हैं। तो मम्मी का स्वास्थ्य है आपके ओवरऑल अच्छा रहने वाला है, जो भी मेष लगन के जातक जातिकाएं हैं। कंफर्ट की चीजें आप खरीद सकते हो। किसी भी तरह का अपन बात करें तो किसी भी तरह का निवास स्थान है, प्लॉटिंग है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी भी तरह की लग्जरी की जो भी चीजें हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आपके जो खर्चे होने वाले हैं वो सारे के सारे होने वाले हैं जो भी धर्म की चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, गुरु से रिलेटेड है, पिता से रिलेटेड, सारे के सारे जो भी खर्चे होने वाले हैं आने वाले समय में, वो सारे के सारे आपके खर्चे हैं वो पॉजिटिव होने वाले हैं। बृहस्पति देव की बात करें अपन 9वीं दृष्टि की, तो वो भी आ रही है आपके 8वें घर पे। तो इसका मतलब यही है कि आपके जो भी खर्चे होने वाले हैं वो धर्म से रिलेटेड या फिर डोनेशन से रिलेटेड खर्चे होने वाले हैं। तो अगर मेष राशि की अगर ओवरऑल बात करें अपन, मेष राशि या फिर मेष लगन के जो भी जातक जातिकाएं हैं, उनको 2 चीजों पर विशेष रूप से फोकस करना है। पहली चीज तो है कि खुद का स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना है, किसी न किसी तरह की आप फिजिकल एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर दे। दूसरी चीज उनको ध्यान रखनी है कि आप अपने जो पार्टनर है उनसे रिलेशन अच्छे रखें। आपके वाइफ है उनका स्वास्थ्य, या फिर आपके हस्बैंड है आपके पार्टनर का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो भी है एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दोनों किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी है वो आप करते रहें। पार्टनर है उससे आपके जो बिजनेस पार्टनर है या फिर किसी भी तरह के पार्टनर है तो उनसे आपके गड़बड़ हो सकती है, तो उनसे रिलेशन है आप 18 महीनों तक सतर्क रहें, सावधान रहें, अच्छे से रिलेशन है वो चलाएं आप। तो स्वास्थ्य है वो आपके गड़बड़ हो सकता है। बाकी ओवरऑल जो ट्रांजिट है फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली ये पूरा का पूरा ट्रांजिट है आपके सपोर्टिव रहने वाला है। खर्चे हैं वो सारे के सारे आपके जो अच्छे काम है, सदगर्म है, उनके अंदर होने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट सक्सेस मिलने की आपको पूरी संभावनाएं हैं। आपके जो भी पुराने जो भी ऋण ऋण की स्थिति बन रखी थी या फिर रोग है उसकी स्थिति बन रखी थी, तो उससे आपको निजात मिलने वाली है। या फिर आपके जो शत्रु है उनसे आपको कोई समस्या थी या फिर कोर्ट कचहरी है उसके आप चक्कर काट रहे थे, तो जो भी आपके पेंडिंग केस है वो पूरे हो जाए, कंप्लीट हो जाए इस समय के अंदर, ये आपकी पूरी संभावनाएं है। तो मेष लगन के या फिर मेष राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके राहु, केतु, शनि और गुरु का जो ट्रांजिट है बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही शानदार है। केवल और केवल उनको अगर फोकस करना है तो वो करना है अपने स्वास्थ्य के ऊपर और अपने जो पार्टनर है उनके स्वास्थ्य के ऊपर। बाकी उनके सभी मनोइच्छाएं पूरी होने वाली है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, भाग्य है उसका पूरा साथ मिलने वाला है उनको, और इंटरनेट सक्सेस है उसकी मिलने की पूरी संभावनाएं है। कम्युनिकेट, नए लोगों से कम्युनिकेट कर किसी भी तरह का आप काम करते हैं तो उसके लिए अच्छी स्थिति है। अब जो मेष लगन के जातक या जातिकाएं हैं, अगर वो बात करें कि हमें कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, तो उनको विशेष रूप से शनि और राहु है उनकी रेमेडी करनी चाहिए। क्या रेमेडी करें? शनि देव है कर्म के कारक है, राहु देव है जो जितने भी अपन बोलते हैं कि सफाई कर्मी है, उन सब का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो है आपके राहु ग्रह। शनि और राहु की दोनों के साथ में रेमेडी हो जाएगी। सुबह सुबह जो भी सफाई कर्मी अपन देखते हैं उनको आप चाय पिला दें, कॉफी पिला दें, या फिर उनके जरूरत के हिसाब से उनको किसी भी तरह का आप डोनेशन दे दें। इसके आपके राहु और शनि है उसकी एक्टिवेशन है वो फिल्टर हो जाएगी, उन्हें एनर्जी है फिल्टर हो जाएगी और आपको सकारात्मक रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। और अगर रेमेडी की बात करें अपन कि राहु और शनि है, इनकी रेमेडी क्या करें? राहु है, राहु गड़बड़ी कराते हैं अपनी बुद्धि को लेकर, बुद्धि है उस पर जब राहु का प्रभाव आ जाता है तो इंसान है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है। तो बुद्धि है, बुद्धि पर जो अपना पूरा का पूरा नियंत्रण है वो है अपने सरस्वती माता का। तो सरस्वती माता का आप किसी भी तरह का कोई स्तोत्र है, उनके जो मंत्र है उनका आप जप कर सकते हैं। और शनि की बात करूं मैं आपके, शनि है अगर आपके स्वास्थ्य को गड़बड़ कर रहे हैं, लाभ है वो सही से नहीं हो पा रहा है, मतलब शनि है अच्छे रिजल्ट से आपको नहीं दे रहे हैं, अगर आपको अचानक है
बड़े लॉस हो रहे हैं, तो आप शनिवार से शनिवार, हर शनिवार को आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक करें। जब हल्का अंधेरा हो जाए उस समय आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक करें। अगर ये करते हैं तो आपको 100% है शनि की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो फिल्टर होकर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देना स्टार्ट कर देगी। शनि देव है कर्म के कारक है, तो आपके काम है, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर आप ईमानदारी से सही से काम करें। आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, आपकी जो भी ड्यूटी है, उनको आप सही से पूरा करें। अब मैं आपको लास्ट में बताने वाला था कि आपके लिए विशेष ऑफर है, आप फ्री के अंदर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको हमारा जो चैनल है एस्ट्रोलॉजर श्री राम गुज्जर, इसको सब्सक्राइब करना है, बेल बटन है उसको प्रेस करना है, और उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर दें, और आपकी जो भी डिटेल्स है, आपकी जन्म दिनांक है, समय है, स्थान है, वह और आपका जो नाम है वो आप मुझे मैसेज कर दें, और आपके किसी भी तरह के 3 क्वेश्चन है वो डाल दें, उनका मैं फ्री के अंदर आपको रिप्लाई कर दूंगा समय मिलते ही। ठीक है, अगर आप मैसेज डाल देते हैं तो थोड़ा धैर्य के साथ धैर्य बनाए रखिए। जैसे ही आपका मैसेज है मुझे मिलेगा, मुझे रिसीव होगा, और जैसे मैं फ्री होऊंगा आपके मैसेज उसके रिप्लाई मिल जाएंगे। धन्यवाद।